नाजरीन, ड्रामा सीरियल बे लगाम की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आप लोग देखेंगे कि अफनान जब घर आता है तो वो देखता है कि कोई लड़की उनके घर में आई हुई है, लेकिन वो उस लड़की का चेहरा नहीं देख सकता। तो वो अपनी फुफ्फो से पूछता है कि ये लड़की कौन है। तो वो उसको बताती है कि ये वही अजाब है जो तुम्हारे बाबा इस घर में लाना चाहते हैं। ये लड़की पता नहीं कौन है, अब इस अजाब को अपने घर में रखना पड़ेगा। जब लाइट बंद हो जाती है तो अफनान रमशा की मदद करने की कोशिश करता है, और जब लाइट ऑन करता है तो देखता है कि ये रमशा होती है जो उसके सामने खड़ी होती है। वो एक दूसरे को आमने सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमारा आमना सामना कैसे हो गया, हम कैसे एक दूसरे को मिल गए। तो फिर रमशा अफनान से कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो अफनान कहता है कि ये मेरा घर है। तो रमशा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तो वो अफनान के बाबा से कहती है कि आप मुझे दारुल अमान छोड़ आएँ, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो अफनान के बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई यहाँ परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे सारे मसले हल करूँगा। मैंने तुम्हें बेटी माना है और बाप बनकर तुम्हारा मसले तमाम हल करूँगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब कासिम साहब बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, और फिर वो अपने बेटे अफनान को बुलाता है और पूछता है कि बेटा तुम रमशा को कब से जानते हो। तो अफनान कहता है कि जब से आप इसको यहाँ लाए हैं तब से। ये बात सुनकर कासिम गुस्से में आ जाता है कि बेटा तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तुम पहले से ही ना। तो फिर अफनान कहता है कि हाँ बाबा, मैं इसको पहले से ही जानता हूँ। तो ये बात सुनकर कासिम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि तुमने ये पहले मुझे क्यों नहीं बताया, और जो कुछ तुम कर रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हो, तुमको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए था। तो फिर अफनान कहता है कि बाबा मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर अफनान का बाबा कहता है कि ये लड़की तुमसे मोहब्बत करती है क्या। तो फिर अफनान कहता है कि बाबा इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो मुझसे मोहब्बत करती है तो इससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर कासिम कहता है कि तुम इस लड़की के साथ ये सब कुछ गलत कर रहे हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अलीज़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और वो अपनी अम्मी को कहती है कि मैं तो फ़ैसला कर चुकी हूँ और मैं आज ही कासिम अंकल के साथ इस बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि जब तक वो रमशा को इस घर से नहीं निकालेंगे मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठने वाली हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि अलीज़ा तुमको इस तरह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम इस तरह परेशान रहोगी तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो उसकी माँ कहती है कि अम्मी इसके अलावा मैं क्या करूं, अफनान मुझे मोहब्बत के नाम पर इतना ज़्यादा धोखे देता रहा है। तो उसकी अम्मी कहती है कि मुझे भी इस लड़की की नीयत अच्छी नहीं लग रही है। तो अलीज़ा कहती है कि कुछ ही दिनों के बाद मैं इस लड़की को इस घर से ही धक्के दे के निकालूंगी, अगर वो लड़की इस घर से ना गई तो हम ये घर छोड़कर चली जाएंगी। तो उसकी अम्मी कहती है कि हम एक पराई लड़की के लिए इस घर को कैसे छोड़ सकते हैं। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फ़हद बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और वो अफनान से कहता है कि यार मैं रमशा से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तो मुझे रमशा के सामने ले जाओ। लेकिन अफनान कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान हो, मैं कभी भी तुमको उसके सामने लेकर नहीं जा सकता। तो फिर फ़हद कहता है कि अनजाने में मुझसे बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं और मैं हकीकत में रमशा से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। जी नाज़रीन, ये सब कुछ आप देखेंगे आने वाली एपिसोड के अंदर। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।